वंदे मातरम साथियों। हमारी सनातन संस्कृति और भारत देश दोनों ही अपने त्योहारों के लिए जाने जाते हैं और हमारे सभी त्योहार साल में एक बार आते हैं, लेकिन नवरात्रे साल में 2 बार। ऐसा क्यों? नवरात्रों के 2 बार आने के पीछे साइंटिफिक रीजन है कि वह मौसम के बदलने पर आते हैं। गर्मी से सर्दी के बीच में शारदीय नवरात्रे और सर्दी से गर्मी के बीच में फिर चैत्र नवरात्रे। और हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उपवास बहुत जरूरी है, फास्टिंग बहुत जरूरी है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो जब हम गर्मियों से सर्दी में एंटर करते हैं तो इन नवरात्रों में हम उपवास रखकर अपने शरीर को गर्मी के खाने से रिक्त करते हैं और उसको सर्दियों के लिए तैयार करते हैं। उसी तरह चैत्र के नवरात्रों में हम सर्दी में खाए हुए भोजन से अपने शरीर को रिक्त करके उसे गर्मी के लिए तैयार करते हैं। कितनी बढ़िया बात है कि हम अपने शरीर को ठीक रखने के लिए नवरात्रे मनाते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानगी होगी कि नवरात्रे साल में 4 बार आते हैं। 2 बार तो मैंने जिसका जिक्र किया और 2 बार गुप्त नवरात्रे। नवरात्रों से जुड़ी हुई बहुत सी धार्मिक आस्थाएं हैं। गुप्त नवरात्रे वर्ष में 2 बार आते हैं। हिंदू पंचांग के हिसाब से एक बार आषाढ़ मास यानी जून जुलाई के महीने में और दूसरी बार पौष और माघ यानी दिसंबर जनवरी और फरवरी के महीने में कभी। और इन्हें गुप्त नवरात्रे इसलिए कहा जाता है कि मां भगवती के 10 गुप्त रूपों की पूजा इन दिनों में की जाती है और यह पूजा भी गुप्त रूप से ही होती है, यानी सार्वजनिक तौर पर कोई अनुष्ठान या कार्यक्रम करके नहीं की जाती, बल्कि केवल गुरु और शिष्य के बीच में या फिर कोई साधक अपने हिसाब से ही गुप्त रूप से इन पूजाओं को करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो शायद तंत्र विद्या की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रकट नवरात्रे जो हम सब बहुत धूमधाम से मनाते हैं, एक चैत्र के महीने में यानी मार्च अप्रैल में और एक बार शरदीय नवरात्रे जो अक्टूबर नवंबर में आते हैं। अब इन दोनों नवरात्रों में भी कुछ फर्क है। चैत्र नवरात्रों से हिंदू पंचांग यानी हिंदू कैलेंडर का नव वर्ष भी शुरू होता है। इन दिनों मां दुर्गा के उपासना और व्रत का अपना ही महत्व है। ये माना जाता है कि इन दिनों की तपस्या से आपका मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी होता है। साथ ही नवमी के दिन प्रभु राम का जन्मदिन भी मनाया जाता है, जिसे हम राम नवमी के रूप में मनाते हैं। चैत्र नवरात्रे ज्यादा धूमधाम से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में मनाए जाते हैं। वहीं शारदीय नवरात्रों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा तो होती ही है, साधना के साथ साथ इन दिनों को उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें नृत्य आदि का भी आयोजन किया जाता है। स्पेशली गुजरात और पश्चिम बंगाल में इन त्योहारों को बड़े बड़े पंडाल लगाकर भी मनाया जाता है, जिसमें डांडिया आदि का भी आयोजन होता है। साथ ही दशमी के दिन ये माना जाता है कि मां दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन यानी वध किया था और उस दिन हम प्रभु राम के द्वारा रावण के वध का भी दिन मनाते हैं। तो इस तरह असत्य पर सत्य की विजय और अधर्म पर धर्म की जीत पे को भी हम विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। तो आइए अपने इन नवरात्रों के साइंटिफिक और धार्मिक दोनों रीजंस को अपनाते हुए अपनी सनातन संस्कृति के इन विचारों को आगे बढ़ाएं और नवरात्रों का महत्व खुद भी समझे और सबको समझाएं। जय हिंद, जय भारत।